हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग कोड आप लोग को दोस्तों यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, कुछ वहां पे भी किए थे, ठीक है। तो जल्दी से भाग लेते हैं हम लोग। 2015 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ये 17 का भी कर लिया था, 18 का भी ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, किचन वाला, ठीक है। ये टपल वाला भी क्वेश्चन कर लिया था। अ पॉजिटिव नंबर इज गुड, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं सारे, ठीक है। ये वाला तो दूसरे तरह का क्वेश्चन है। ये वाला बताओ, प्री-आरएमओ 2018, प्री-आरएमओ 2018 का क्वेश्चन है, राइट। बहुत जल्दी आएगी बेटा, बहुत जल्दी बुक आएगी आपकी। दोस्तों, प्री-आरएमओ 2020 जो महा कोर्स था 150 लेक्चर के बाद आज खत्म हो रहा है दोस्तों। इनइक्वालिटीज वगैरह हम लोग क्रैश कोर्स के थ्रू कवर करेंगे। फाइनली खत्म हो रहा है। पहली बार मैंने 150 लेक्चर लिए यार, मेरे जैसे आलसी आदमी ने 150 लेक्चर लिए पहली बार ऐसा हुआ है, समझ रहे हो। ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं? ये वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं क्या? ये वाला कर रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन कलर द स्क्वायर ऑफ 4x4 चेसबोर्ड विथ कलर्स रेड एंड ब्लू सच दैट ईच रो एज वेल एज ईच कॉलम हैज 2 रेड स्क्वायर्स एंड ब्लू स्क्वायर्स। बताइए, ये बताओ दोस्तों, What is the number of ways in which one can, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। Like you will like it, you will definitely like it। देखो, मैं आपको बताता हूं क्या करना है आप लोगों को। ठीक है, one can color the square of 4x4 chessboard with colors red and blue such that each row as well as each column has exactly 2 red and blue squares। ठीक है, हर रो और हर कॉलम में 2 स्क्वायर है, राइट। बताइए दोस्तों, क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आएगा? ओके उद्भव, 90 कैसे किया आपने? बोल दो ना जरा। एक और लाइक मेरी तरफ से, वाह कुमार शिवांश, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। देखो भाई, आप ऐसे सोचो, आपके दो यहां पे ब्लू आ गए। चलो अपन एक 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 कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सेट कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं, ठीक है। ये ब्लू हो गया, ये ब्लू हो गया, ये रेड हो गया, ये रेड हो गया, ठीक है। अब ये रेड हो गया, ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, ठीक है। अब देखो, यहां पे 2 रेड आ ही चुके हैं आपके, यहां पे ब्लू एक आ चुका है। अब आपको यहां पे 2 रेड लाने हैं। ये रेड ले आए आप, ये रेड ले आए, ये ब्लू ले आए, ठीक है। तो ये अपने आप बी और बी हो जाएंगे, राइट। ये अपने आप बी और बी हो जाएंगे।
अब आप देखना, देखो दोस्तों जो मैं करूंगा वो देखना आप। यहां पे आर बी, यहां पे बी आर, राइट। अब देखो हर रो हर कॉलम में आपके 2 आर 2 बी हो गए, ठीक है। हर कॉलम में आपके 2 आर 2 बी हो गए, मानते हो ये बात? ठीक है। अब जो आपका कंसर्न है ना दोस्तों, आपका जो कंसर्न है मैं आपको बताता हूं। ऐसी कितनी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, ऐसी कितनी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, ठीक है। अब मैं बहुत ध्यान से अगर देखूं तो देखो भाई 2 बी 2 आर यहां पे आ गए, आर आर बी बी यहां पे आ गए, आर बी बी आर ऑल्टरनेट और एक साथ, ठीक है। तो अब यार मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि अगर मैं इन सारे के सारे कॉलम को, सारे के सारे कॉलम को अरेंज करूं, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है, इन सारे कॉलम को अरेंज करूं या फिर इन सारी रो को अरेंज करूं, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी। मानते हो आप ये बात? मानते हो आप मेरी बात? ये क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं मैं? मानते हो ये बात? सोच लो ना जरा, सोच लो ना जरा, बोलो बोलो भाई। हो गया? ये मानते हो आप? तो भाई मेरे को अब इसको अरेंज करना है, बेसिकली इसको अरेंज करना है। और मतलब और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है आप सोच के देखो, और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। देखो भाई बी आर हो जाए, मतलब हर जगह 2 ब्लू 2 रेड रखने, ठीक है। अब मैं पता है एक और चीज सोच सकता हूं, मुझे टोटल मिला के 8 ब्लू और 8 रेड चाहिए, राइट। 8 ब्लू और 8 रेड चाहिए, ये भी है, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने इसको एक अरेंजमेंट कर दिया ना, तो इसके अंदर मैं ये चीज सोच सकता हूं, इसके अंदर मैं ये चीज सोच सकता हूं कि भाई अगर रो और कॉलम वाला तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। देखो भाई अगर मैं पूरा कब, देखो समझ, इसको एक धीरे से समझना। एक कॉलम, ये चारों कॉलम को मैं रीअरेंज कर दूं, ये चारों कॉलम को मैं रीअरेंज कर दूं, मेरा कोई भी कॉलम सेम है क्या? कोई भी कॉलम सेम नहीं है मेरा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल तरीके से मैं इस पूरे कॉलम को अरेंज कर सकता हूं, राइट। तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी कि हर रो में और हर कॉलम में 2 2 मेरे मेंटेन्ड है। मानते हो आप ये बात? राइट। इसका देखो सॉल्यूशन है मेरे पास, इसके सॉल्यूशन पता है, बहुत मतलब बहुत ही गजब का सॉल्यूशन है इसका, मतलब क्योंकि इसमें बताया ना, इसमें पता है प्रॉपर मैनुअली काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन है जो हम लोगों ने उस समय निकाला था। बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने खुद ने नहीं निकाला था इसका सॉल्यूशन, मेरे को दूसरे क्वेश्चन एलोकेट हुए थे तो मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये वाला क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, इसमें क्या बोल रहा है कि भाई पहली रो को आप भर लो 4C2 तरीके से। 4C2 मतलब इन चारों में से कोई सी भी 2 पोजीशन चूज कर लो, कोई सी भी 2 पोजीशन चूज कर लो जहां पे ब्लू आएगा फर्स्ट रो। तो ये 6 वेज हो गए। अब सेकंड रो में भी ऐसा कर लो, सेकंड रो में भी ऐसा काम कर लो, ठीक है। तो ये 6 वेज हो गए। अब आप देखो, मान लो कि आपका ये अरेंजमेंट आया। अब जैसे ही दोस्तों ये अरेंजमेंट आया ना आपका, मैं आपको बताता हूं, जैसे ही आपका ये अरेंजमेंट आया ना भाई लोग, जैसे मान लो ये अरेंजमेंट आ गया, अब आपका एक बी आ गया, एक आर आ गया। अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई मेरे पास एक बी और एक आर भरना है, यहां पे भी एक बी और एक आर भरना है, यहां पे भी एक बी और एक आर भरना है। तो ये पूरी रो जितने भी तरीके से भरूंगा और ये जितने भी तरीके से भरूंगा, ये आपस में एक्सचेंज होगी। समझ रहे हो? ये आपस में, मतलब बस मेरे पास 2 तरीके हैं इनको एक्सचेंज करने के, बाकी सेम रहेगा, बाकी सारा मामला सेम रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये, फर्स्ट और सेकंड रो भर दी, उसके बाद इस रो को आप रो 3 बोल रहे हो, रो 4 ये फिक्स हो गई, क्योंकि आपको इसमें एक बी और एक आर भरना है। आप ऐसे सोचो कि भाई मुझे बी और आर भरना है,
अब मैंने मान लो यहां पे बी भर दिया, मान लो, ठीक है, मान लो यहां पे आर भरना ही पड़ेगा, तो ये दो तरीके से फ्लिप हो सकता है। अब यहां पे दोस्तों जैसे बी आया ना, अब अगर आपने यहां पे बी कर दिया, जो आप कर सकते हो, ठीक है, तो आपको यहां पे आर करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये यहां पे अगर आपने आर भर दिया, अब आपने यहां पे आर भरा, आर भर नहीं सकते आप, ठीक है, आर यहां पे भर नहीं सकते आप, आर आप यहां पे भरिए, यहां पे आप बी भरिए, ठीक है, और फिर रिमेनिंग, जैसे मान लो एक अरेंजमेंट है ये बी। अब मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि भाई इसके अंदर इंटरनल परम्यूटेशंस कितने होंगे, बस ये देखना है आपको, इसके अंदर इंटरनल परम्यूटेशंस कितने होंगे आपको ये देखना है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये सेकंड रो का तो हो गया, अब अपन डिस्कस कर लेते हैं। सो केस 3, ठीक है, एग्जैक्टली वन आर बी एक्सचेंज इन सेकंड रो कंपैरिजन टू वन रो। बहुत कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन इसका तो यार, ये मतलब लाइक वन ऑफ द डिफिकल्ट वेस्ट है ये। इसमें 36 केस 1, फर्स्ट वन सेकंड रो इज फिल्ड एज सेम एज वन फर्स्ट रो। मतलब मेरे को मैं पता बेटर सोल्यूशन निकालना चाहता हूं इसका, मतलब मेरे पास क्या सोल्यूशन पता है कि भाई पहली रो को भर दो, फिर फर्स्ट रो जैसी ही सेकंड रो हो जाए, ठीक है, फिर सेकंड रो और थर्ड रो में कुछ डिफरेंस आ जाए, इस तरह का सोल्यूशन है मेरे पास। सर ये मजा नहीं आ रहा है इस सोल्यूशन में तो मेरे को यार, इस सोल्यूशन में मजा नहीं आ रहा मेरे को यार, इस सोल्यूशन में मजा नहीं आ रहा मेरे को। मतलब इतने सारे केसेस वाले सोल्यूशन में मजा नहीं आता मेरे को, मतलब इतने सारे केसेस दे रखे हैं ना इसमें। नहीं, आंसर तो 90 है, मुझे पता है आंसर 90 है, आंसर 90 है इसके अंदर, बट बहुत सारे, मतलब एक तरह से ये मान के चलो मैनुअल काउंटिंग ही है, एक तरह से मैनुअल काउंटिंग है। देखो आप लोग अगर ध्यान से देखो ना, तो मेरे को 8, अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल सोचूं ना, तो ये कर सकता हूं मैं कि भाई इतने टोटल तरीके, राइट, 16 ब्लॉक्स हैं, उसमें से 8 में मुझे ब्लू भरना है, 8 में रेड भरना है, राइट, ये तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मैं कोई सिंपल तरीका ढूंढना चाहता हूं, मैं कोई सिंपल तरीका ढूंढना चाहता हूं जिससे हो जाए। मैं इस तरह से नहीं करना चाहता जैसे सॉल्यूशंस अवेलेबल है ना, कि भाई फर्स्ट रो को आप 6 तरीके से भर दो, फिर सेकंड रो कितने तरीके से भर सकते हो, थर्ड रो कितने तरीके से भर सकते हो, वो केसिंग करने में मुझे आलस आ रहा है, समझ रहे हो आप, और कोई बात नहीं है। चलो इस पे वापस आएंगे यार, है ना, इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे दोस्तों, इस वादे के साथ कि भाई इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हम लोगों ने कर लिया था, ये क्लास का क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने कर लिया था। हाँ ये देखो प्री आरएमओ 2019 का क्वेश्चन, ये भी हम लोगों ने कर लिया था, सर्कुलर परम्यूटेशन के टाइम पे हमने लिया था ये क्वेश्चन, याद होगा आप लोगों को, सर्कुलर परम्यूटेशन के टाइम पे लिया था हमने ये क्वेश्चन। ये वाला करो, ये वाला करो दोस्तों। चेस वाले बेटा शोभा वो क्वेश्चन नहीं होते बेटा, ये जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम होते हैं ना, ग्रिड प्रॉब्लम्स बोलता हूं मैं। हाँ यार सुधांशु वही है, ग्रिड प्रॉब्लम्स मैं अलग से लूंगा बेटा, जो अभी मैं प्रॉब्लम कोर्स चालू कर रहा हूं प्री आरएमओ का, उसके अंदर लेंगे हम लोग उसको। बोलो, in how many ways can a pair of parallel diagonals of a regular polygon of 10 sides be selected? भाई देखो, अपन केवल वो कोर्सेज पढ़ा सकते हैं जिसमें ऑडियंस आए, आरएमओ में ऑडियंस नहीं आती, समझ लो आप मेरी बात को, कंपल्शन है, क्या कर सकते हैं, एक जैकेगन बना लो, 45 होगा, इजी है। अच्छा केसी डैश, देखो पहले तो आप ये देखो टोटल डायगोनल्स कितनी है, टोटल डायगोनल्स इतनी है 35, राइट, 35 डायगोनल्स है कि नहीं। अब देखो, देखो दोस्तों 35 डायगोनल्स है ना, अगेन इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 3,
देखो वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओहो हो, एक ज्यादा हो गई, एक ज्यादा हो गया भाई, एक ज्यादा हो गया। ऐसे कर लो 1 2 3, अब कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वर्टेक्स हो गई, राइट। अब देखना दोस्तों, भाई एक तो डायगोनल ये है ना, फिर एक ये डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, राइट। एक मिनट रुकना यार, हेलो, हाँ सर मेरी क्लास चल रही है ना, एक बार आशुतोष सर से बात कर ली थी ना आपने? अच्छा मैं करता हूँ सर प्लान, क्लास के बाद बताता हूँ आपको ना। ओके सर, ओके। चलो अब देखो, एक तो ये पैरेलल लाइन हो गई, राइट। अब देखो इन पैरेलल लाइंस के अंदर मैंने वैसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, देखो आप लोग ऐसे समझो। अब ऐसी कितने तरह की पैरेलल लाइंस हो सकती हैं? इन पैरेलल लाइंस के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो मैं आपको बताता हूं। आप बनाने के लिए इस डायगोनल को बनाने के लिए 2 वर्टेक्स छोड़ रहे हो, इस डायगोनल को बनाने के लिए 4 वर्टेक्स छोड़ रहे हो, और इस डायगोनल को बनाने के लिए 2 वर्टेक्स छोड़ रहे हो। तो इवन नंबर ऑफ वर्टेक्स अगर आप छोड़ोगे तो देखो मैं डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस तरह से, ठीक है, राइट। D25 1 और 6 को जोड़ने वाली 2 6 को, और D7 10, राइट। ये मानते हो दोस्तों आप मेरी बात? ये मानते हो मेरी बात? माननी पड़ेगी आपको, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अब देखो कितनी वर्टेक्स आपने बीच में छोड़ दी? 4 2 2, राइट। अब ऐसी और कौन सी डायगोनल हो सकती है? अगर मैं मान लो इसको 1 से स्टार्ट ना करके 2 से स्टार्ट करो, 3 से स्टार्ट करो, देखा, मतलब 2 से स्टार्ट करता हूं तो 2 के जस्ट डायगोनली अपोजिट सबसे दूर वर्टेक्स कौन सी है? देखो, राइट। फिर से देखो, ये आ जाएगा आपका गेम, फिर से 3 वर्टेक्स, फिर से 3 आपको डायगोनल्स मिल जाएंगे, देखो 3 पैरेलल डायगोनल्स मिल गई, राइट। 3 पैरेलल डायगोनल्स मिल गई आपको। अब देखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने 1 ले ली ना तो 6 भी कवर हो गया, ऐसे ही 2 7 ले लो, 3 8 ले लो, 4 9 ले लो, और 5 10 ले लो। तो ऐसी आपके पास 3 डायगोनल्स के 5 सेट आ जाएंगे, राइट। ऐसी डायगोनल्स के 5 सेट आ गए आपके पास। अब इन 3 डायगोनल में से कोई सी भी 2 चूज करोगे तो पैरेलल डायगोनल्स होंगे वो, 1 2 3, इन 3 में से कोई से भी 2 चूज करोगे तो वो पैरेलल डायगोनल्स होंगे, 3C2 और इनटू 5, क्योंकि 5 सेट्स पॉसिबल है ऐसे। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन हाउ मेनी वेज कैन अ पेयर ऑफ पैरेलल डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स बी सिलेक्टेड? तो भाई हमें भाई पेयर मतलब क्या होता है? 2 डायगोनल्स चूज करनी है, 2 डायगोनल्स चूज करनी है तो ऐसे चूज कर सकते हैं अपन, है कि नहीं, राइट। अब ये हो गया भाई, ये कितने तरीके हो गए? 15, समझे आप लोग? समझे? अब क्या होगा अगला? अब भाई इवन नंबर ऑफ वर्टेक्स ही क्यों छोड़े अपन एक एक वर्टेक्स छोड़ के भी बना सकते हैं, देखना कैसे करेंगे। कोई और कलर लें, 1 3 एक डायगोनल, 10 4 एक डायगोनल, 9 5 एक डायगोनल, 8 6 एक डायगोनल, ठीक है। देखो आपकी टोटल मिला के 15 डायगोनल यहां कवर हो गई बच्चों, 15 डायगोनल आपकी यहां कवर हो गई, ठीक है। अब देखो ये कितनी डायगोनल थे? 4। कौन कौन सी? D13, D10 4, D9 5 और D8 6। अब ऐसी भी 5 और होंगी, ऐसे भी 5 कलेक्शंस होंगे, तो ये 20 डायगोनल्स हो गई। तो भाई टोटल आपकी सारी डायगोनल्स कवर हो गई क्या? 35 डायगोनल्स होती हैं, 15 यहां कवर हो गई, 20 यहां कवर हो गई, सारी डायगोनल्स कवर हो गई। अब इसमें हर एक में आप 2 चूज कर सकते हो, इन 4 में से 2 डायगोनल चूज कर सकते हो, और 5 कलेक्शंस है तो 5 इंटू 6 30, 30 प्लस 15 कितना हो गया? 45, राइट गाइस, राइट गाइस, ये हो गया 45,
वाह, क्या बात है। देखो भाई, मैंने क्या बोला आपको, देखो ये डायगोनल ना बना के देखनी पड़ेगी। आप ये चीज समझो कि आपके पास किस किस तरह के डायगोनल्स हैं। देखो जैसे अगर मान लो ये बॉडी डायगोनल बोलते हो आप इसको, सबसे बड़ी वाली जो डायगोनल होती है, राइट। इसके पैरेलल इधर एक होगी, इधर एक होगी, तो ये 3 डायगोनल्स हो गई, राइट। अब ऐसी 3 डायगोनल्स तो तब होंगी जब 1 से लेकर मैं 6 तक बॉडी डायगोनल बना रहा हूं। अगर मैं 2 से 7 की एक बॉडी डायगोनल बनाऊं तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 और आ जाएंगी, तो 3 डायगोनल इधर हो गई, 3 इधर होंगी, फिर 3 से स्टार्ट करूंगा तो 4 से स्टार्ट करूंगा तो 5 से। अब 6 वाली यहां पे कवर्ड है, समझे, 6 वाली डायगोनल यहां पे कवर्ड है। तो आपके पास ऐसे 5 कलेक्शन आ गए, राइट। इन 5 कलेक्शन में से हर एक कलेक्शन में आपको 3C2 तरीके से 2 पैरेलल डायगोनल्स मिल जाएंगी, और आपके पास ऐसे 5 कलेक्शन है, तो 5 इंटू 3C2 15 आ गया। भाई बताओ ये समझ में आया नहीं आया? पहले यहां तक डन लिखो। हेलो सर, क्या सारी डायगोनल्स आना जरूरी? भावुक देख, तू ऐसे सोच, तेरे को सारे केसेस लेने, तेरी सबसे बड़ी गड़बड़ कहां होती है? केसेस छूटने में, राइट। केसेस छूटने में तेरी सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। तो यहां पे सारे केसेस कवर हो जाएंगे। ये कैसे इंश्योर होगा? जब सारी डायगोनल्स कवर हो जाएंगी, राइट। तो तेरी सारी डायगोनल्स कवर हो रही है इससे, राइट। तो ये हो गया। देखो अब यहां पे क्या कर रहे हो आप, इस तरह की डायगोनल्स ले रहे हो, बट मैं 1 से स्टार्ट करके मैं ये कह रहा था भाई, यहां पे देखो इवन नंबर ऑफ वर्टेक्स छूट रही है, मैं ऑड नंबर ऑफ वर्टेक्स छोड़ के भी तो ले सकता हूं। तो भाई ऑड नंबर ऑफ वर्टेक्स लेके छोड़ी, तो मैंने देखो 4 तरह की डायगोनल्स आ गई। ऐसे भी 5 कलेक्शन होंगे, 4 तरह की डायगोनल्स, 5 कलेक्शन। हर 4 कलेक्शन के अंदर 2 तरीके से चूज कर लो। 4C2 तो 6 आ गया, 6 पैरेलल डायगोनल्स मिल गई यहां पे, और 6 इंटू 5 30, राइट। हाँ, मैं इसको आराम से जनरलाइज कर सकते हैं भाई, आराम से जनरलाइज कर सकते हैं इसको। अब ये क्वेश्चन देखो, प्री आरएमओ 2019, बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा। हाय रवित, कैसा है ब्रो? एक कहानी है जो सबको सुनानी है। हो गया प्री आरएमओ 2019 का। हो गया। हाय, हाँ बेटा, आज आखिरी क्लास है प्री आरएमओ की। अब प्री आरएमओ का प्रॉब्लम कोर्स चालू होगा। इस स्लॉट में प्री आरएमओ का प्रॉब्लम कोर्स चालू करूंगा मैं, ठीक है। 150 प्रॉब्लम्स ऑन प्री आरएमओ, बहुत ही छोटी सीरीज मैं लेके आऊंगा। 150 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे हम लोग उसके अंदर। मोस्टली वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। इट कैन बी टेकन एज अ क्रैश कोर्स। कल के मेंटी का सिलेबस, बोल दो ना जरा। ऑब्वियसली भाई, पूरा कोर्स कराएंगे तो पूरा वो करवाएंगे। आंसर आया, देखो अब देखो इसको समझते हैं। कंसिडर दी सेट 5 6 7 8 9
फॉर एनी पार्टीशन ए बी ऑफ ई वेयर बोथ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी। ए और बी का पार्टीशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, दो सबसेट में इसको तोड़ दिया सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ई। कंसिडर द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए टू द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बी। क्या करना है, कंसिडर द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रोडक्ट of elements of A to the product of elements of B. Let n be the largest prime number among these numbers. Let n be the largest prime number among these numbers. Find sum of digits of n. तो देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे मान लो A आपका 5 और 6 आ गया, राइट, B आपका 7 8 9 आ गया मान लो। अब क्या बोल रहा है कि भाई प्रोडक्ट करो, इसका भी प्रोडक्ट करो और इनको ऐड कर दो, तो ये प्राइम नंबर आना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या आएगा। अब देखो दोस्तों, ये बहुत रिलेटिवली आसान क्वेश्चन कैसे हो सकता है अगर आप ध्यान से देखें तो भाई अगर मान लो ए के अंदर देखो आपको यहां पे 6 9 दिख रहे हैं जो 3 के मल्टीपल है, राइट, और 6 8 और 9। अगर मैं 6 8 और 9 की बात करूं ना, मान लो ए में और बी में 6 ए में आया, बी में 8 आया, तो क्या मैं कह सकता हूं दोस्तों कि डेफिनेटली इन दोनों का जो सम होगा, मतलब ए के अंदर 6 आ गया, बी के अंदर 8 आ गया, तो ये प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल होगा, ये प्रोडक्ट भी 2 से डिविजिबल होगा, तो इनका सम भी 2 से डिविजिबल होगा, तो वो प्राइम नंबर होगा ही नहीं। क्या बोला हमसे, लेट एन बी द लार्जेस्ट प्राइम नंबर अमंग दीज नंबर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, कंसीडर द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए टू द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। बहुत सारे केसेस बनेंगे, उसमें से कुछ प्राइम नंबर बनेंगे। वो प्राइम नंबर कैसे बन सकते हैं मैं आपको बताऊं। आपको 6 और 8 और 9 को एक साथ रखना पड़ेगा, 5 को यहां रखना पड़ेगा, 7 को यहां रखना पड़ेगा, और यही पॉसिबिलिटी है जहां पे आपके प्राइम नंबर्स बन सकते हैं। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं देखो 72 इंटू 6 कितना होता है, 72 इंटू 5 तो 3600 होता है, 4320, तो 4320 प्लस 35। अब आप देखो ये कितना आएगा, 4355। अब ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा आपको, पहले ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए 72 इंटू 5 360, 3600, 3600 इंटू 6 21600 प्लस 7, तो 21607। ये एक और प्राइम नंबर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यार, देखो ना, केवल पॉसिबिलिटी है कि ये प्राइम नंबर हो। फिर ये नंबर भी एक बन रहा है, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो क्या आ रहा है, 9 7 जा 63, 63 इंटू 48, 63 इंटू 48 कितना होगा, या फिर एक काम करो 72 इंटू 42 करो, 72 इंटू 40 कितना होता है, 72 42 7 जा कितना होता है, 210 प्लस 84 294 3024। ठीक है, तो 30, ये क्या है, ओहो मैंने गड़बड़ कर दिया, 9 8 जा 72, 432 होता है, 432 प्लस 35 कितना होता, 467। इस केस में 467 आता, इस केस में 2167 आएगा, और इस वाले केस में मेरा 3024 प्लस 5 3029 आएगा। अब ये तीनों तरह से प्राइम नंबर पॉसिबल, 3 प्राइम नंबर्स पॉसिबल है, राइट, मतलब ये पॉसिबिलिटी है, राइट, समझे आप मेरी बात। क्या किया मैंने, यहां पे देखो 72 इंटू 5 360 होता है, 360 इंटू 6 4320, तो 4327 आएगा यहां पे, तो 4327। इस वाले केस में ओहो ये क्या किया मैंने यार, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। 36 इंटू 6 2167, सही है, बिल्कुल सही है। 36 इंटू 72 इंटू 5 360, 360 इंटू 6 एक्सक्यूज मी 360 2160, बिल्कुल सही बात है। तो 2167 और 3029 ये कैसे आएंगे, ये पूरा नंबर थ्योरी। मैंने क्या बोला, देखो मैंने क्या बोला, आप लोग समझे पहली बात तो कि भाई आपको सबसे पहली क्रिटिकल थॉट प्रोसेस ये थी कि यही 3 चीजें पॉसिबल है।
यही तीन चीजें पॉसिबल है, सबसे क्रिटिकल थॉट प्रोसेस यही थी, इसी से प्राइम नंबर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने ए को 8 और 9 लिया, बी को 6, 5, 7 लिया, अब ये प्रोडक्ट हो गया 8 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 7, भाइयों इसमें 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आते गेम खत्म, इनफैक्ट 6 भी कॉमन आ जाएगा। तो हमें जहां जहां कॉमन की पॉसिबिलिटी है उन सबको एक साथ रखना है। तो ये तीन केसेस आएंगे, अब इन तीनों को चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, इन तीनों को चेक करना है प्राइम नंबर है या नहीं है। कौन सा प्राइम नंबर है इसमें? केसिंग है ये तो यार, ये तो केसिंग है प्रॉपरली। ठीक है, समझे क्या आप लोग क्या किया मैंने यहां पे? तो अब बस ये चीज समझना जरूरी, बाकी तो अब इन तीनों को चेक करना पड़ेगा, इन तीनों को चेक करना पड़ेगा, इन तीनों को चेक करना पड़ेगा। जैसे देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तो प्राइम नंबर है जितना मुझे लगता है, ये तो प्राइम नंबर है, बट अगर केवल इसको देखें 2, 5, देखो 11 से डिविजिबल नहीं है, 86, 78, 19, 26, जैसे ये है ना दोस्तों, ये भी 13, 19 से भी डिविजिबल नहीं है, 17 से अगर मैं देखूं 17 से डिविजिबल है क्या? 46, 46, मतलब देखना पड़ेगा। देखो इनको कहां तक चेक करना पड़ता है, इनके स्क्वायर रूट तक। तो जैसे इसका स्क्वायर रूट 45 के पास है, तो 45 के नीचे के प्राइम नंबर सारे चेक करने पड़ेंगे। अगर 45 तक ये डिविजिबल नहीं है तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा, ये ऐसे चेक करना पड़ेगा, राइट। 3029 इज डिविजिबल बाय 13, ये नहीं होगा, ठीक है। तो 467 इज प्राइम नंबर, तो 4 + 6 + 7, 17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको काफी टफ मानूंगा दोस्तों। ठीक है, ये ट्राई करना आप। रोना क्यों आ रहा है भाई? ये अपन ने कर लिया था, देखो ना, ये तो अपन ने कर लिया था, ये करेंगे पहले अपन, ये करो पहले। हाँ यार, ये तो अब यार देखना पड़ेगा। हो गया दोस्तों? बोल दो ना जरा, ग्राफ छेरी का है। वाह, 167 तो दिया ही नहीं है 167 दिया ही नहीं था, 467 था। देखो 1 क्रॉस n is divided into n unit squares. Each square of this rectangle is colored red, blue or green. Let Fn be the number of colorings of the rectangle in which there are even number of red squares. What is the largest prime factor of F9 upon F3? ठीक है, the number of red squares can be 0. ठीक है भाई लोग, तो देखो अब इसमें क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। देखो f(3) निकालना है ना, f(3) निकालना है, तो आप ये सोचो, है ना, f(3) ऐसे लेना है। अब क्या बोल रहा है कि रेड, ब्लू और ग्रीन, अगेन रेड, ब्लू और ग्रीन से कलर करना है, तो अपन क्या कहेंगे, और क्या बोला है कि इवन नंबर ऑफ रेड, तो रेड को 0 ले सकते हैं और रेड को 2 ले सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर रेड 0 है तो क्या मैं कह सकता हूं b + g, b + g जो है वो 3 है। ठीक है, b + g 3 हो सकता है, राइट, कि भाई कितना भी इसमें वो आ जाए, राइट। तो अब ये कितना हो गया, देखो अब देखो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 + 2 - 1 c, और 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, हाँ ठीक है,
3+2 - 1C1। तो 4 तरीके हो गए। ये 4 सोल्यूशन हो गए इसके। 4 सोल्यूशन कौन कौन से हुए, है ना, बेगर्स मेथड से कर दिया हमने। b + g = 3, b कितने चूज किए, g कितने चूज किए, उस पर डिपेंड करेगा। बस इसमें एक चीज का इशू हो सकता है, जैसे मान लो आपने एक तो रख दिया ब्लू ब्लू ब्लू, एक रख दिया ग्रीन ग्रीन ग्रीन, राइट, फिर आपने रख दिया ब्लू ग्रीन ब्लू। अब इसको आप अरेंज कर सकते हो, ये इशू है इसके अंदर। इसको आप अरेंज भी तो कर सकते हो, 3 ये हो गए, और फिर इसको अरेंज कर सकते हो, तो 8 तरीके हो गए। ठीक है, r = 0 के करस्पॉन्डिंग 8 हो गया। तो इसको हम लोग कैसे इसमें रेक्टिफाई करें, इसका मतलब इसको देखो, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट्स भी पॉसिबल है ना, अरेंजमेंट्स भी पॉसिबल है, तो इसलिए हम लोग बैगर मेथड नहीं लगा सकते। बैगर मेथड क्या होता है, सिलेक्शन के लिए होता है। यहां पे हमें क्या करना है, अरेंजमेंट भी करना है। तो r = 0 के अंदर दोस्तों हम लोगों ने क्या केस लिया, सारे ब्लू सारे ग्रीन, 2 ब्लू 1 ग्रीन, 2 ग्रीन 1 ब्लू। इसको कैसे ले सकता हूं मैं, 1 कलर 2 चॉइसेस, 2 कलर, तो एक कलर 2 बार आएगा, उसको मैं चूज कर सकता हूं 2 तरीके से। जैसे एक कलर जो 2 बार आएगा ना, उसको मैं 2 तरीके से चूज कर सकता हूं, 2C1, राइट, इंटू 2C1 इंटू, फिर उनको अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे सोच सकते हैं इसको। तो ये 6 आ गया, तो 2 + 6 = 8, राइट। अब देखो इस वाले केस में जब रेड 2 है, रेड 2 तो हो ही गए, अब आप क्या चूज कर सकते हो, 2C1 तरीके से, या तो ब्लू चूज कर सकते हो या ग्रीन चूज कर सकते हो, ठीक है। फिर इनको अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ग्रीन है उसके अंदर, राइट। तो ये कितना आ गया भाई लोग, 6। तो आपके पास 14, तो ये आ गया f(3) 14 आ गया। क्या आप ये बात मानते हैं, क्या आप ये बात मानते हैं दोस्तों, मुझे बताओ, f(3) 14 आ गया। सही तो है, बताओ। अच्छा, 3n+1/2, ऐसा 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 क्या, नहीं b + g वो तो गलत बोला था मैंने, आयुष कुंटल वो गलत बोला था बेटा। मैंने क्या बोला, देखो भाई सीधी सी लॉजिक है कि रेड मैंने एक भी नहीं लाया, एक भी नहीं लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि मैं इवन नंबर ऑफ रेड्स ले सकता हूं, लिखा हुआ है क्लियरली। तो अगर मैंने एक रेड लिया तो मैं एक कलर 2 तरीके से ले सकता हूं, सारे ब्लू हो जाए सारे ग्रीन हो जाए। 2 कलर मैं ले सकता हूं, उसमें से एक कलर 2 बार आएगा, एक कलर 1 बार आएगा। तो जो 2 कलर 2 बार आएंगे, जो एक कलर 2 बार आएगा, उसको 2C1 से तरीके से चूज कर सकते हो। फिर उनको अरेंज करने का तरीका ये हो गया, 6 आ गया, 2 + 6 8 हो गया, ये 14 हो गया, ठीक है। लेम्स लॉजिक से आप Fn निकाल सकते हो, f(9) निकाल सकते हो। f(9) के अंदर आपको 4 केसेस लेने पड़ेंगे। वो 4 केसेस क्या है, वो 4 केसेस क्या है दोस्तों, हाँ यार, ये पता है, ये अच्छा तरीका है ना, ये इसको सोचने का एक और तरीका बताऊंगा तुम्हें। देखो इसको सोचने का एक और तरीका बताऊं, देखो मान लो कि आपने रेड 0 लिए, है ना, या रेड 2 लिए। अगर रेड 0 लिए तो आपके पास तीनों को भरने के 3 तरीके होंगे, 2 तरीके 2 तरीके 2 तरीके, राइट। तो 8 इससे भी आ सकता है। ये जो 8 हमने किया ना, ये ज्यादा इजी है और ज्यादा इंट्यूटिव है, समझे क्या आप लोग, कि भाई r को ऐसे कर लिया। और अब f9 के लिए मैं बताऊं क्या करेंगे हम लोग, देखना आप, r को जब मैंने 0 लिया ना, तो मेरा ये तो 2⁹ आ गया, एक तो 2⁹ आ गया, कि भाई मैंने सारे के सारे ब्लॉक्स भरने में, जो 9 ब्लॉक्स हैं, 2 ऑप्शन है, ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन। जब मैंने 2 लिए ना, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 2 चूज कर लूंगा, 9C2 तरीके से मैंने 2 बॉक्स चूज कर लिए जहां पे रेड भर दिया, बाकी सब जगह 2 तरीके से मैं ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन भर सकता हूं। बहुत सही तरीका है ये, बहुत सही तरीका है। फिर सेम लॉजिक से 9C4 इंटू 2⁵ 6 में 9C6 इंटू 2⁵ और 8 से, समझ गए बात, 2⁵1, गेम खत्म, पैसा हजम, ठीक है। अब अगर आप लोग देखोगे ना, तो इसको 9C1 मतलब ये क्या है,
अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे ना, ये जो लिखा हुआ है ना, बट बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। इतना ज्यादा ध्यान से मैं भी नहीं बता सकता कि आपको मैंने कैसे देखा है। ये दे रखा है देखो, 2 की पावर 9c2, ये 9c0 है, इसको 9c0 लिखा, 2 की पावर 7, 9c4 2 की पावर 5, 9c6 2 की पावर 3, 9c8 2 की पावर 1। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड करूं, ठीक है। फिर इसको देखो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, मैं इसको 9c0 प्लस 9cn लिख सकता हूं, ठीक है, 2 की पावर 9, और एक मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया 9c9 को करने के लिए, ठीक है। अब 9c2 इंटू 2 की पावर 7, नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा हमारा, इस तरह से करने से कोई फायदा नहीं होगा। इससे अब वैल्यू निकाल लो आप, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। मतलब मैं पता है क्या सोच रहा था, मुझे इसके अंदर कहीं ना कहीं 1 प्लस 2 की पावर 9 की खुशबू आ रही थी, समझ रहा, बाइनोमियल एक्सपेंशन मैं विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा था, बट विजुलाइज नहीं कर पाया, ठीक है। आप लोग अगर विजुलाइज कर लें तो बता देना मेरे को, मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके ये विजुलाइजेशन हो जाना चाहिए। अब देखो, ये f of 9 आ गया, f of 9 को ऐड कर लो, 14 से डिवाइड कर लो, जो आंसर आए बस सही है, ठीक है। हाँ, हो सकता है देखो, और ये भावुक भी बोल रहा है, बाकी बच्चे भी बोल रहे हैं, आप लोग चाहे ना तो इसका जनरल लिख सकते हैं, f of n क्या आएगा, 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2। हाँ, सही बोल रहा है बेटा ऋषभ, ठीक है। ये अपन ने कर ही लिया था, ये भी अपन ने कर लिया था। चलो दोस्तों, धन्यवाद हमें सुनने